नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स के सेशन को। और ये सारे प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स में, जिसका आज का पहला प्रश्न है। हाल ही में वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है 14 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 13 अगस्त, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 11 अगस्त। तो इसका राइट आंसर है 14 अगस्त। चौदह अगस्त को वित्तीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य होता है लोगों में पैसे के सही प्रबंधन, बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और वित्तीय योजना के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। आइए जान लेते हैं इसी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। सात अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ध्यान रखना, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 12 जनवरी को मनाते हैं। इसी 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। इसी 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 का शुभांकर क्या है? इसमें से जिसका पहला ऑप्शन है हिमालयन किंगफिशर, दूसरा ऑप्शन है काले गर्दन वाला सारस, तीसरा ऑप्शन है युवा हाथी और चौथा ऑप्शन है बर्फीला तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला हिमालयन किंगफिशर। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 जो कि जम्मू और कश्मीर में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में, जो कि डल झील उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में मनाया जाएगा। आइए कुछ और गेम्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। पहला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो कि इसका ये 5th एडिशन है और ये भी जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाएगा, जो कि मनाया गया है, जो कि जिसमें टॉप पर भारतीय सेना रही है और सेकंड पे हिमाचल प्रदेश और थर्ड पे लद्दाख।
अगले गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, जो कि अभी इसका सेकेंड एडिशन मनाया गया है और ये न्यू दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? न्यू दिल्ली में। इसका जो मस्कट है वो है उज्ज्वला, जो कि एक उज्ज्वला क्या है? एक गौरैया है, जो कि एक गौरैया है। और इसका एंथम जो है वो है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। इसकी जो टैग लाइन है हौसलों की उड़ान। टैग लाइन है हौसलों की उड़ान, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, जिसमें टॉप पर हरियाणा और सेकंड पर तमिलनाडु और थर्ड पर यूपी। और अगला गेम्स है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, जो कि ये इसका 7th एडिशन मनाया गया है और ये बिहार में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? बिहार में। ये बिहार में मनाया गया है। इसमें नई दिल्ली में जिम्नास्टिक, आर्चरी यानी निशानेबाजी और साइकिलिंग 3 स्पर्धाएं दिल्ली में हुई हैं। और इसका जो मस्कट है वो गजसिम्हा है, गजसिम्हा। इसका जो मस्कट है वो गजसिम्हा है। और टैग लाइन है खेलों के रंग बिहार के संग, खेलों के रंग बिहार के संग, जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र और सेकंड हरियाणा और थर्ड पर राजस्थान रहा है। इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कौन सी एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला है नासा, दूसरा है जॉक्सा और तीसरा है कॉस्मॉस, चौथा है इसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा। नासा जो कि 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश्ड हुई थी। 29 जुलाई 1958 को इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है।
और इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। अभी हाल ही में नासा के एक्सियोम 4 मिशन पर भारत के शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, जो कि शुभांशु शुक्ला जी गए हैं। और प्रश्न के अनुसार जो चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनेगा उसकी क्षमता 100 किलोवाट है। उसकी क्षमता 100 किलोवाट है। कितनी है? 100 किलोवाट। 100 किलोवाट है। और चीन व रूस भी चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना बनाने में अभी कार्यरत हैं। इसी डिस्कस के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत योजना के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन है 3 लाख करोड़, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख करोड़, तीसरा ऑप्शन है 1 लाख करोड़, चौथा ऑप्शन है 2 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर है 1 लाख करोड़। तीसरा ऑप्शन 1 लाख करोड़। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए की नई सरकारी योजना लॉन्च की है, जिसके तहत 2027 तक 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? पहला ऑप्शन है MS आहूजा, दूसरा ऑप्शन है M सुब्रमण्यम, तीसरा ऑप्शन है S रोहित कृष्णा और चौथा ऑप्शन है D रोहित शेट्टी। तो इसका राइट आंसर है S रोहित कृष्णा। S रोहित कृष्णा ये हाल ही में 89वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने अभी ये जो प्रतियोगिता हुई है ये कजाकिस्तान में हुई है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 9 राउंड्स में 6 अंक की जीत के साथ 2500 कितने 2500 रेटिंग LO रेटिंग का आंकड़ा भी पार किया है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।
अगली बार अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।